ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रश्नोपनिषत्। प्रथम प्रश्नः। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के पिप्पलाद शाखीय ब्राह्मण भाग के अंतर्गत है। इस उपनिषद में पिप्पलाद ऋषि ने सुकेशा आदि 6 ऋषियों के 6 प्रश्नों का क्रम से उत्तर दिया है, इसलिए इसका नाम प्रश्नोपनिषद हो गया। प्रश्नोपनिषद में प्रथम प्रश्न के विषय में अब कहा जा रहा है। ओम सुकेशा च भारद्वाजः सैभ्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कौसल्यश्चाश्वलायनो भार्गो वैदर्भिः कबन्धे कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परं ब्रह्मान्वेषमाणा एषः वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति तेह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नः। ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ किया जाता है। प्रसिद्ध है कि भरद्वाज के पुत्र सुकेशा शिवी कुमार सत्यकाम गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्यायणी कोसल देश निवासी आश्वलायन विदर्भ देशीय भार्गव और कत्य के प्रपौत्र कबंधी ये वेदाभ्यास के पारायण और ब्रह्मनिष्ठ अर्थात श्रद्धापूर्वक वेदानुकूल आचरण करने वाले थे। एक बार ये 6 ऋषि परब्रह्म परमेश्वर की जिज्ञासा से एक साथ बाहर निकले। इन्होंने सुना था कि पिप्पलाद ऋषि इस विषय को विशेष रूप से जानते हैं, अतः यह सोचकर कि परब्रह्म के संबंध में हम जो कुछ जानना चाहते हैं वह सब वे हमें बता देंगे। वे लोग जिज्ञासु के वेश में हाथ में संविधा लिए हुए महर्षि पिप्पलाद के पास गए। तान्नः स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरस्यथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञासयामः सर्वं वो वक्ष्याम इति। इन 6 ऋषियों को परब्रह्म की जिज्ञासा से अपने पास आया देखकर महर्षि पिप्पलाद ने उनसे कहा, तुम लोग तपस्वी हो, तुमने ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक सांगोपांग वेद पढ़े हैं, तथापि मेरे आश्रय में रहकर पुनः 1 वर्ष तक श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपश्चर्या करो। उसके बाद तुम लोग जो चाहो मुझसे प्रश्न करना। यदि तुम्हारे पूछे हुए विषय का मुझे ज्ञान होगा तो निस्संदेह तुम्हें सब बातें भली भांति समझा कर बताऊंगा। ऋषि के आज्ञानुसार सबने श्रद्धा, ब्रह्मचर्य और तपस्या के साथ विधि पूर्वक 1 वर्ष तक वहाँ निवास किया। अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतो हवा इमः प्रजाः प्रजायन्त इति। महर्षि पिप्पलाद की आज्ञा पाकर वे लोग श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वहीं तपश्चर्या करने लगे। महर्षि की देखरेख में संयम पूर्वक रह करके 1 वर्ष तक उन्होंने
त्यागमय जीवन बिताया। उसके बाद वे सब पुनः पिप्पलाद ऋषि के पास गए तथा उनमें से सर्वप्रथम कत्य ऋषि के प्रपौत्र कबंधी ने श्रद्धा और विनयपूर्वक पूछा, भगवन, जिससे ये संपूर्ण चराचर जीव नाना रूपों में उत्पन्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है, वह कौन है? तस्मै स होवाच प्रजा कामो वै प्रजापतिः स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुन्मुत्पादयते रयिं च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति। कबंधी ऋषि का यह प्रश्न सुनकर महर्षि पिप्पलाद बोले, हे कात्यायन, यह बात वेदों में प्रसिद्ध है कि संपूर्ण जीवों के स्वामी परमेश्वर को सृष्टि के आदि में जब प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने संकल्प रूप तप किया। तप से उन्होंने सर्वप्रथम रय और प्राण, इन दोनों का एक जोड़ा उत्पन्न किया। उसे उत्पन्न करने का उद्देश्य यह था कि ये दोनों मिलकर मेरे लिए नाना प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करेंगे। इस मंत्र में सबको जीवन प्रदान करने वाली जो समष्टि जीवनी शक्ति है, उसे ही प्राण नाम दिया गया है। इस जीवनी शक्ति से ही प्रकृति के स्थूल स्वरूप में समस्त पदार्थों में जीवन स्थिति और यथा योग्य सामंजस्य आता है, एवं स्थूल भूत समुदाय का नाम रई रखा गया है, जो प्राण रूप जीवनी शक्ति से अनुप्राणित होकर कार्यक्षम होता है। प्राण चेतना है, रई शक्ति और आकृति है। प्राण और रई के संयोग से ही सृष्टि का समस्त कार्य संपन्न होता है। इन्हीं को अन्यत्र अनेक स्थानों पर अग्नि और सोम के नाम से भी जाना जाता है। आदित्यो ह वै प्राणो रैरेव चंद्रमा रैर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तं च मूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रैः। इस मंत्र में उपर्युक्त प्राण और रई का स्वरूप समझाया गया है। पिप्पलाद कहते हैं कि यह दिखने वाला संपूर्ण जगत प्राण और रई, इन दोनों तत्वों के संयोग या सम्मिश्रण से बना है। इसलिए यद्यपि इन्हें पृथक पृथक करके नहीं बताया जा सकता, तथापि तुम इस प्रकार समझो। यह सूर्य जो हमें प्रत्यक्ष दिखलाई देता है, यही प्राण है, क्योंकि इसी में सबको जीवन प्रदान करने वाली चेतना शक्ति की प्रधानता और अधिकता है। यह सूर्य उस सूक्ष्म जीवनी शक्ति का घनीभूत स्वरूप है। उसी प्रकार यह चंद्रमा ही रई है, क्योंकि इसमें स्थूल तत्वों को पुष्ट करने वाली भूत तन मात्राओं की ही अधिकता है। समस्त प्राणियों के स्थूल शरीरों का पोषण इस चंद्रमा की शक्ति को पाकर ही होता है। हमारे शरीर में ये दोनों शक्तियाँ प्रत्येक अंग प्रत्यंग में व्याप्त हैं। उनमें जीवनी शक्ति का संबंध सूर्य से है और मांस मेद आदि स्थूल तत्वों का संबंध चंद्रमा से है। अथादित्य उदयंत प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते यदक्षिणां यत्प्रतीचिं यदुदीचिं यदूर्ध्वं यदन्तरादिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। इस मंत्र में संपूर्ण प्राणियों के शरीर में जो जीवनी शक्ति है, उसके साथ सूर्य का संबंध दिखलाया गया है। भाव यह है कि रात्रि के बाद जब सूर्य उदय होकर के पूर्व दिशा में अपना प्रकाश फैलाता है, उस समय वहाँ के प्राणियों के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है
अर्थात उनकी जीवनी शक्ति का सूर्य की किरणों से संबंध होकर उसमें नवीन स्फूर्ति आ जाती है। उसी प्रकार जिस समय जिस दिशा में जहाँ जहाँ सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है वहाँ वहाँ के प्राणियों को स्फूर्ति देता है। अतः सूर्य ही समस्त प्राणियों का प्राण है। स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणो अग्निरुदयते तदेतदृचाभ्युक्तम्। प्राणियों के शरीर में जो वैश्वानर नाम से कही जाने वाली जठराग्नि है जिससे अन्न का पाचन होता है वह सूर्य का ही अंश है, अतः सूर्य ही है। तथा जो प्राण अपान समान व्यान और उदान इन 5 रूपों में विभक्त प्राण है वह भी इस उदय होने वाले सूर्य का ही अंश है। अतः सूर्य ही है। यही बात अगले ऋचा द्वारा समझाई गई है। विश्वरूपम हरिणम जात वेदसं परायणम ज्योतिरेकं तपन्तम सहस्ररश्मिः सतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः। इस सूर्य के तत्व को जानने वालों का कहना है कि यह किरण जाल से मंडित एवं प्रकाशमय तपता हुआ सूर्य विश्व के समस्त रूपों का केंद्र है। सभी रूप रंग और आकृतियाँ सूर्य से उत्पन्न और प्रकाशित होते हैं। यह सविता ही सबका उत्पत्ति स्थान है और यही सबकी जीवन ज्योति का मूल स्रोत है। यह सर्वज्ञ और सर्वाधार है। वैश्वानर अग्नि और प्राण शक्ति के रूप में सर्वत्र व्याप्त है और सबको धारण किए हुए है। समस्त जगत का प्राण रूप सूर्य एक ही है। इसके समान इस जगत में दूसरी कोई भी जीवनी शक्ति नहीं है। यह सहस्रों किरणों वाला सूर्य हमारे सैकड़ों प्रकार के व्यवहार सिद्ध करता हुआ उदय होता है। जगत में उष्णता और प्रकाश फैलाना, सबको जीवन प्रदान करना, ऋतुओं का परिवर्तन करना आदि हमारी सैकड़ों प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करता हुआ संपूर्ण सृष्टि का जीवनदाता प्राण ही सूर्य के रूप में उदित होता है। इस प्रकार यहाँ तक कात्यायन कबंधी के प्रश्नानुसार संक्षेप में यह बताया गया है कि उस सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर से ही उसे संकल्प द्वारा प्राण और रय के संयोग से इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति आदि होती है। अब इस प्राण शक्ति और रय शक्ति को संबंध से परमेश्वर की उपासना का प्रकार और उसका फल बतलाने के लिए दूसरा प्रकरण आरंभ किया जा रहा है। संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च तद्देह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेतऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एषः वैरैर्यः पितृयाणः। इस मंत्र में संवत्सर को परमात्मा का प्रतीक बनाकर उसे अंग रूप रय स्थानीय भोग्य पदार्थों के उद्देश्य से की जाने वाली उपासना और उसका फल बतलाते हैं। भाव यह है कि 12 महीनों का यह संवत्सर रूप काल ही मानो सृष्टि के स्वामी परमेश्वर का स्वरूप है। इसके 2 अयन हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन के जो 6 महीने हैं जिनमें सूर्य दक्षिण की ओर घूमता है, ये मानो इसके दक्षिण अंग हैं और उत्तरायण के 6 महीने ही उत्तर अंग हैं।
उसमें उत्तर अंग तो प्राण है, इस विश्व के आत्मा रूप उस परमेश्वर का सर्वांतर्यामी स्वरूप है, और दक्षिण अंग रय अर्थात उसका बाह्य भोग स्वरूप है। इस जगत में जो संतान की कामना वाले ऋषि स्वर्ग आदि सांसारिक भोगों में आसक्त हैं, वे यज्ञादि द्वारा देवताओं का पूजन करना, ब्राह्मण एवं श्रेष्ठ पुरुषों का धन आदि से सत्कार करना, दुखी प्राणियों की सेवा करना आदि इष्ट कर्म तथा कुआं, बावली, तालाब, बगीचा, धर्मशाला, विद्यालय, औषधालय, पुस्तकालय आदि लोकोपकारी चिरस्थायी स्मारकों की स्थापना करना आदि पूर्त कर्मों को उत्कृष्ट कर्तव्य समझते हैं, और इनके फलस्वरूप इस लोक तथा परलोक के भोगों के उद्देश्य से इनकी उपासना अर्थात विधिवत अनुष्ठान करते हैं। यह उस संवत्सर रूप परमेश्वर के दक्षिण अंग की उपासना है। इसी को ईशावास्य उपनिषद में असंभूति की उपासना के नाम से देव, पितर, मनुष्य आदि शरीरों की सेवा बताया है। इसके प्रभाव से वे चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं और वहां अपने कर्मों का फल भोग कर पुनः इस लोक में लौट आते हैं। यही पितृयान मार्ग है। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मान मभिजयन्ते एतद्वै प्राणानां मायतन्नमेतदमृत मभयमेतत्परायणमेतस्मान् पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधस्तदेश श्लोकः। इन सकाम उपासकों से भिन्न जो कल्याणकामी साधक हैं, वे इन संसार भोगों को अनित्यता और दुख रूपता को समझकर इनसे सर्वथा विरक्त हो जाते हैं। वे श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संयम के साथ त्यागमय जीवन बिताते हैं और आध्यात्म विद्या के द्वारा अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले किसी भी अनुकूल साधन द्वारा सबके आत्म स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर की निष्काम उपासना करते हैं। यह मानो उस संवत्सर रूप प्रजापति के उत्तर अंग की उपासना है। इसको ईशावास्य उपनिषद में संभूति की उपासना कहा है। इसके उपासक उत्तरायण मार्ग से सूर्य लोक में जाकर सूर्य के आत्मा रूप परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। यह सूर्य ही समस्त जगत के प्राणों का केंद्र है। यही अमृत अविनाशी और निर्भय पद है। यही परम गति है। इसे प्राप्त हुए महापुरुष फिर लौट कर नहीं आते। यह निरोध अर्थात पुनर्जन्म को रोकने वाला आत्यंतिक प्रलय है। इस मंत्र में सूर्य को परमेश्वर का स्वरूप मानकर ही उपयुक्त महिमा कही गई है। इसी बात को अगले मंत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहो परे अर्धे पुरेषिणम् अथे मे अन्य ऊपरे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितमिति। परब्रह्म परमेश्वर के प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर रूप इस सूर्य के विषय में कितने ही तत्ववेता तो यूँ कहते हैं कि इसके 5 पैर हैं, अर्थात 6 ऋतुओं में से हेमंत और शिशिर इन 2 ऋतुओं की एकता करके 5 ऋतुओं को वे इस सूर्य के 5 चरण बतलाते हैं। तथा यह भी कहते हैं कि 12 महीने ही इसकी 12 आकृतियाँ अर्थात 12 शरीर हैं। इसका स्थान स्वर्गलोक से भी ऊंचा है। स्वर्गलोक भी इसी के आलोक से प्रकाशित है। इस लोक में जो जल बरसता है उस जल की उत्पत्ति इसी से होती है
अतः सबको जल रूप जीवन प्रदान करने वाला होने से यह सबका पिता है। दूसरे ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि लाल, पीले आदि 7 रंगों की किरणों से युक्त तथा वसंत आदि 6 ऋतुओं के हेतुभूत इस शुद्ध प्रकाशमय सूर्यमंडल में, जिसके 7 चक्र एवं 6 अरों वाला रथ कहा गया है, बैठा हुआ इसका आत्मा रूप सबको भली भांति जानने वाला सर्वज्ञ परमेश्वर ही उपास्य है। यह स्थूल नेत्रों से दिखाई देने वाला सूर्यमंडल उसका शरीर है, इसलिए यह उसकी महिमा है। मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रैः शुक्लः प्राणस्तस्मादेत ऋषयः शुक्ल इष्टं कुर्वन्ति इतरस्मिन्। इस मंत्र में महीने को प्रजापति परमेश्वर का रूप देकर कर्मों द्वारा उसकी उपासना करने का रहस्य बताया गया है। भाव यह है कि प्रत्येक महीना ही मानव प्रजापति है। उसमें कृष्ण पक्ष के 15 दिन तो उस परमात्मा का दाहिना अंग है। इसे रय स्थूल भूत समुदाय का कारण समझना चाहिए। यह उस परमेश्वर का शक्ति स्वरूप भोगमय रूप है और शुक्ल पक्ष के 15 दिन ही मानो उत्तर अंग हैं। यही प्राण अर्थात सबको जीवन प्रदान करने वाले परमात्मा का सर्वांतरयामी रूप है। इसलिए जो कल्याणकामी ऋषि हैं अर्थात जो रय स्थानीय भोग पदार्थों से विरक्त होकर प्राण स्थानीय सर्वात्म स्वरूप परब्रह्म को चाहने वाले हैं, वे अपने समस्त शुभ कर्मों को शुक्ल पक्ष में करते हैं। अर्थात शुक्ल पक्ष स्थानीय प्राणाधार परब्रह्म परमेश्वर के अर्पण करके कहते हैं, स्वयं उसका कोई फल नहीं चाहते। यही गीतोक्त कर्मयोग है। इनसे भिन्न जो भोगासक्त मनुष्य हैं वे कृष्ण पक्ष में अर्थात कृष्ण पक्ष स्थानीय स्थूल पदार्थों की प्राप्ति के उद्देश्य से सब प्रकार के कर्म किया करते हैं। इनका वर्णन गीता में भी स्वर्गपरा के नाम से हुआ है। अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रैः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ते ये दिवारत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते। इस मंत्र में दिन और रात्रि रूप 24 घंटे के काल रूप में परमेश्वर के स्वरूप की कल्पना करके जीवनोपयोगी कर्मों का रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि ये दिन और रात मिलकर जगतपति परमेश्वर का पूर्ण रूप है। उसका यह दिन तो मानव प्राण अर्थात सबको जीवन देने वाला प्रकाशमय विशुद्ध स्वरूप है और रात्रि ही भोग रूप रही है। अतः जो मनुष्य दिन में स्त्री प्रसंग करते हैं अर्थात परमात्मा के विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा से प्रकाशमय मार्ग में चलना प्रारंभ करके भी स्त्री प्रसंग आदि विलास में आसक्त हो जाते हैं, वे अपने लक्ष्य तक ना पहुंचकर इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ खो देते हैं। उनसे भिन्न जो सांसारिक उन्नति चाहने वाले हैं वे यदि शास्त्र के नियमानुसार ऋतु काल में रात्रि के समय नियमानुसार स्त्री प्रसंग करते हैं तो वे शास्त्र की आज्ञा का पालन करने के कारण ब्रह्मचारी के तुल्य ही हैं। लौकिक दृष्टि से यूँ कह सकते हैं कि इस मंत्र में गृहस्थों को दिन में स्त्री प्रसंग कदापि ना करने का और विहित रात्रियों में शास्त्रानुसार नियम और संयमित रूप में केवल संतान की इच्छा से स्त्री सहवास करने का उपदेश दिया गया है, तभी वह ब्रह्मचर्य की गणना में आ सकता है। अन्नं वै प्रजापतिस्ततोह वै तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। इस मंत्र में अन्न को प्रजापति का स्वरूप बतलाकर अन्न की महिमा बतलाते हुए कहते हैं,
कि यह सब प्राणियों का आहार रूप अन्न ही प्रजापति है, क्योंकि इसी से वीर्य उत्पन्न होता है और वीर्य से समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस कारण इस अन्न को भी प्रकारांतर से प्रजापति माना गया है। अब पहले बतलाए हुए 2 प्रकार के साधकों को मिलने वाले पृथक पृथक फल का वर्णन करते हैं। तद्देह वै तत्प्रजापतिव्रतं चरन्ते ते मिथुन्मुत्पादयन्ते तेषामे वैस ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्। जो लोग संतानोत्पत्ति रूप प्रजापति के व्रत का अनुष्ठान करते हैं, अर्थात स्वर्ग आदि लोकों के भोग की प्राप्ति के लिए शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण करते हुए नियमानुसार स्त्री प्रसंग आदि भोगों का उपभोग करते हैं, वे तो पुत्र और कन्या रूप जोड़े को उत्पन्न करके प्रजा की वृद्धि करते हैं। और जो उनसे भिन्न हैं, जिनमें ब्रह्मचर्य और तप भरा हुआ है, जिनका जीवन सत्यमय है तथा जो सत्य स्वरूप परमेश्वर को अपने हृदय में नित्य स्थित देखते हैं, उन्हीं को वह ब्रह्मलोक परम पद परम गति मिलता है, दूसरों को नहीं। अब प्रश्नोपनिषद का अंतिम मंत्र, प्रथम प्रश्न का अंतिम मंत्र। तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिहं मन्त्रितं न माया चेते। अर्थात जिनमें कुटिलता लेस भी नहीं है, जो स्वप्न में भी मिथ्या भाषण नहीं करते और असत्यमय आचरण से सदा दूर रहते हैं, जिनमें राग द्वेष आदि विकारों का सर्वथा अभाव है, जो सब प्रकार के छल कपट से शून्य हैं, उन्हीं को वह विकार रहित विशुद्ध ब्रह्मलोक मिलता है। जो इनसे विपरीत लक्षणों वाले हैं, उनको नहीं मिलता। तो इस प्रकार से प्रश्नोपनिषद का जो पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न के अंतर्गत 16 मंत्र जो आते हैं वो यहीं संपन्न होते हैं। आपसे निवेदन जरूर करेंगे, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे दिए गए रेड कलर के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ऐसा करने से हमारा आध्यात्मिक विद्या से ओतप्रोत प्रत्येक वीडियो आप तक सुलभता से पहुंच जाएगा। और आप भारतीय सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि यह भी आपका पुण्य कर्म माना जाएगा। आध्यात्म का प्रचार प्रसार हम जिस भी माध्यम से कर पाएँ, जिस भी माध्यम से आध्यात्मिक क्षेत्र में सहयोग कर पाएँ, वो हमें करना चाहिए। तो आपसे बार बार निवेदन करूंगा, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें, फॉलो करें और अपने अभिव्यक्ति कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर दें। इसी के साथ ही हमारा प्रश्नोपनिषद का यह पहले प्रश्न के अंतर्गत जो 16 मंत्र हैं वो संपन्न होते हैं। प्रश्नोपनिषद का द्वितीय प्रश्न लेकर के फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे, द्वितीय मंत्र को लेकर, द्वितीय प्रश्न को लेकर के। तब तक के लिए ओम श्री परमात्मे नमः।